নমস্কার, বেঙ্গল নিউজ লাইভে আপনাদেরকে স্বাগত। চোখ রাখবো আজকের গুরুত্বপূর্ণ খবরটির দিকে। এবার আসল পরিবর্তন, এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে হুগলির জাঙ্গিপাড়ার পর রবিবার চন্দননগর মেরির মাঠে স্থানীয় বিজেপি প্রার্থী দীপাঞ্জন গুহর সমর্থনে জনসভা করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। ব্যুরো রিপোর্ট, বেঙ্গল নিউজ লাইভ, হুগলি। आर्टिकल 370 को देश के संविधान में धोखे से डालने का प्रयास किया, धोखे से डाला था। तब सबसे पहला विरोध अगर किसी ने किया था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया था। उन्होंने उस समय नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे। आपने देखा होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1952 में जो बात कही थी, कश्मीर एक समय में आतंकवाद का गढ़ बन गया था। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने कश्मीर से आर्टिकल 370 को सदैव के लिए समाप्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया है। आज कांग्रेस ने आपको एक अधिकार से वंचित किया था कि अगर चंदन नगर और कोलकाता का कोई नौजवान अगर अपने लिए संपत्ति खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए जम्मू कश्मीर में सर्विस कर रहा है और वहां मकान और आवास बनाना चाहता था, इससे पहले नहीं बना सकता था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको अधिकार दे दिया है कि आप जाकर के जम्मू कश्मीर के अंदर भी, बंगाल का नौजवान भी जाकर के जमीन और मकान बना सकता है, खरीद के रह सकता है। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आज जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अराजकता नहीं, आज विकास तेजी के साथ वहां दौड़ रहा है। लोकतंत्र वहां पर एक बार फिर से नए विश्वास के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और भाइयों बहनों, मैं लोकसभा चुनाव में भी आया था बंगाल के अंदर, और तब बंगाल के अंदर एक नारा गूंजता था। नौजवान तब कहते थे मुझसे, योगी जी क्या हुआ, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, इस नारे का क्या हुआ? सब लोग ये पूछते थे। देखिए, उत्तर प्रदेश और देश के अंदर भाजपा की सरकार है, तो हम लोगों ने क्या किया, डबल इंजन की तरह गरीबों को, और वहां के उत्तर प्रदेश और जहां जहां भाजपा की सरकारें, वहां पर दोनों सरकारें मिलकर के गरीब कल्याण का काम कर रही हैं, विकास का कार्य कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम भी कर रही हैं, और आस्था का भी सम्मान दे रही है। यहां पर सदियों से चल रही जगदात्री माता की उपासना और पूजा को टीएमसी के गुंडों ने रुकवाने का प्रयास किया था, उन्होंने रोका था। लेकिन उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा को कोई रोक नहीं सकता, दुर्गा पूजा को कोई रोक नहीं सकता, रामलीलाओं की परंपराओं को कोई रोक नहीं सकता। और साथ साथ हम तो अब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ा सकते हैं। अब अयोध्या में 500 वर्षों से जो लोगों की तमन्ना थी कि अयोध्या में हमारे प्रभु भगवान राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए, देश के अंदर कहीं में जाता था, माताएं ज्यादा मुझे पूछती थी कि कब बनेगा भगवान राम का मंदिर, कब बनेगा। कोलकाता के तो कोठारी बंधुओं ने राम मंदिर के लिए अपनी शहादत दी थी। कोलकाता की एक माता ने तो आजीवन अपने पूरी कमाई का पूरा पैसा राम मंदिर के लिए समर्पित कर दिया। कहा कि मेरे जीवन का एक ही कामना थी, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने। और जब राम मंदिर की घोषणा हुई, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में आकर के स्वयं राम मंदिर की सलाह को रख करके इस कार्य का शुभारंभ किया। उस माता ने अपने जीवन भर की कमाई राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पित कर दी। मैं आभारी हूं बंगाल के उन सभी नागरिकों का जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में अपना योगदान दिया है। मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं उन सभी नागरिकों को, उन क्रांतिकारियों को और उन युवाओं के प्रति भी जिन्होंने अपनी
पूरी की पूरी जवानी राम मंदिर के लिए समर्पित करके राम मंदिर निर्माण के आंदोलन में अपने आप को बलिदान किया था। उन क्रांतिकारियों को जिन्होंने देश की स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़ करके भारत को स्वाधीन कराने में अपना योगदान दिया था। और चंदन नगर तो जीता जागता उदाहरण है इस बात का। इसलिए भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे विनती है, भारतीय जनता पार्टी ने श्री दीपांजन गुहा को अपने प्रत्याशी के रूप में चंदन नगर विधानसभा क्षेत्र से उतारा है। इतना भारी समुदाय यहाँ पर एकत्र है। अगर आप में से हर व्यक्ति संकल्प ले लेगा कि हम अपने अपने बूथ की रक्षा करेंगे और अपने बूथ से भाजपा को जिताएंगे, कोई ताकत फिर आपका मुकाबला नहीं कर पाएगी। भाजपा जीतेगी, अवश्य जीतेगी। और भाजपा को जीत के इस विश्वास के साथ मैं आप सबसे अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को कमल चुनाव चिन्ह पर श्री दीपांजन गुहा को चंदन नगर से भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। आप बनाएंगे? दोनों हाथ खड़ा करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, जय श्री राम।